बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम इस वीडियो में शब कदर की 5 रातों की मुकम्मल इबादत के बारे में बताएंगे कि आपने किस रात को कौन सी इबादत करनी है और किस तरह करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजीद और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात के नवाफिल के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लैलतुल कदर शब कदर अहादीस से हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रमजान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है, इसमें एक रात 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत वाली है। बस जो इसकी नेमतों से महरूम रहा वो तमाम नेमतों से महरूम रहा। इसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता मगर वो लोग जो बदकिस्मत हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29वीं में तलाश करो। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल कद्र आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं जो हर उस शख्स पर दरूद भेजते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र करता है। फिर जब इनके त्योहार का दिन आता है यानी ईद का दिन, तो वो अल्लाह उनके बारे में अपने फरिश्तों से फख्र से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जजा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। ऐ हमारे रब, इसकी जजा ये है कि इसे इसकी मजदूरी पूरी दी जाए। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदू ने जो मैंने उन पर फर्ज किया था वो पूरा कर दिया। और फिर आवाजें बुलंद करते हुए निकल आए, अपनी ताकत, जलाल, इज्जत, आला वकार और बुलंद मुकाम की कसम, मैं इन्हें जरूर जवाब दूंगा। फिर फरमाता है, लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो माफी लेकर वापस लौटते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए सख्ती से तैयारी करते, रात को जागते रहते और अपने घर वालों को भी जगाते। अब हम आपको शब कदर की इबादत के बारे में बताते हैं। 21वीं रात के नवाफिल। पहली शब कदर की रात के नवाफिल तवज्जो से सुनिएगा। 4 रकात आप लोगों ने 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं, यानी कि 2-2 करके नफल पढ़ने हैं। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत कदर और 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। इन नवाफिल के पढ़ने का सवाब ये है, शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। 23वीं शब यानी कि दूसरी शब कदर के नवाफिल 4 रकात 2 सलाम के साथ, यानी कि आप लोगों ने 4 नवाफिल पढ़ने हैं और 2-2 सलाम के साथ पढ़ने हैं। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ेंगे। सवाब, शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। और इसी रात में आप लोगों ने 8 रकात 4 सलाम के साथ, यानी के 2-2 करके आप लोग पढ़ेंगे। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत कदर, 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तमजीद 70 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआ करें। कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम। इनामात, इस शख्स के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 25वीं रात यानी कि तीसरी शब कदर के नवाफिल 4 रकात 2 सलाम के साथ पढ़ेंगे। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ें। अल्लाह से अपनी मगफरत की दुआ करें। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनामात, शब कदर की बरकत की तरफ से अल्लाह ताला लामहदूद दुआओं की बरकत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। 4 रकात 2 सलाम के साथ, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 3 मरतबा और सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तगफार पढ़ें। 2 रकात पढ़ेंगे। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 1 मरतबा, सूरत इखलास 15 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलमा शहादत 70 मरतबा पढ़ें। कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इनामात, ये नमाज उसे कब्र के अजाब से दूर रखती है इंशाअल्लाह। 27वीं रात यानी कि चौथी शब कदर की रात
12 رکعت نوافل 3 سلام کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انعامات: اس نماز کو پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو معاف کر دے گا اور موت کے وقت اذیت کو کم کر دے گا انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام کے بعد درجہ ذیل دعا پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انعامات: نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے کے والدین سمیت تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس شخص کے لیے جان سجائیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد عالم نشرہ 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورۃ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ ثواب: اس نماز کو پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 4 رکعت، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیلۃ القدر کے لیے وظائف جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں: جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور مکمل ہونے پر پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھیں، اس کے لیے اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھی جائے گی اور اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ 29ویں رات، 5ویں شب قدر کی رات، 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد سورۃ عالم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اس کی آخری سانس مکمل ایمان، کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔